नमस्कार साथियों। वाच्य अध्ययन की कड़ी में आइए कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करते हैं हम सब मिलकर। देखिए, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आपके सम्मुख है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्रमशः कॉलम बनाकर देखिए। कर्तृवाच्य में बालकौ गीतम गायतः, एक वाक्य है बालकौ गीतम गायतः। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? बालकाभ्याम। बालक का क्या होगा? बालकाभ्याम, क्योंकि यहाँ कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में है, यहाँ तृतीया विभक्ति में है। ठीक। गीतम गीयते, भक्तौ ईश्वरः स्मरतः, भक्ताभ्याम ईश्वरः स्मर्यते होगा। तव पुस्तकम पठति कर्तृवाच्य है, इसका कर्मवाच्य होगा ताभ्याम पुस्तकम पठ्यते। कर्तृवाच्य रूप है त्वं गृहं गच्छसि, कर्मवाच्य रूप होगा त्वया गृहं गम्यते। त्वं पत्रम लिखसि, कर्तृवाच्य रूप है और इसका कर्मवाच्य होगा त्वया पत्रम लिख्यते। त्वं किम लिखसि, कर्तृवाच्य रूप है और इसका कर्मवाच्य हो गया त्वया किम लिख्यते। ठीक, त्वया किम लिख्यते। और इसी तरीके से अन्य उदाहरण, युवाम पुस्तकम पठतः, युवाम पुस्तकम पठतः क्या हो जाएगा? युवा का युवाभ्याम, पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा, पठतः युवाम के आधार पर लगा था, युवाभ्याम के आधार पर क्या हो जाएगा? पठ्यते हो जाएगा। त्वं कुत्र गच्छसि, कर्तृवाच्य रूप है, इसका कर्मवाच्य होगा त्वया कुत्र गम्यते। त्वं ईश्वरं पश्यसि, ये कर्तृवाच्य रूप है, इसका होगा कर्मवाच्य त्वया ईश्वरः दृश्यते। त्वं प्रश्नं पृच्छसि, त्वया प्रश्नं पृच्छ्यते, त्वया प्रश्नः पृच्छ्यते। युवां गृहं गच्छतः, इसका कर्मवाच्य होगा युवाभ्याम गृहं गम्यते। युवां प्रश्नानि पृच्छतः, कर्तृवाच्य रूप है, इसका होगा कर्मवाच्य युवाभ्याम प्रश्नानि पृच्छन्ते। ठीक। इसी तरीके से युवाम बालकौ पश्यतः, कर्तृवाच्य है, इसका रूप होगा युवाभ्याम बालकौ दृश्येते। युवं पुस्तकानि पठतः, युवं पुस्तकानि पठतः होगा रूप कर्तृवाच्य में और इसका कर्मवाच्य होगा युष्माभिः पुस्तकानि पठ्यन्ते। युवाम गीतानि गायतः का कर्मवाच्य होगा युष्माभिः गीतानि गीयन्ते। अहम पुस्तकानि पठामि का कर्मवाच्य होगा मया पुस्तकानि की जगह हो जाएगा पुस्तकम, फिर पठ्यते हो जाएगा। अहम दुग्धम पिबामि की का कर्मवाच्य होगा मया दुग्धम पीयते। अहम पुस्तकम लिखामि, कर्तृवाच्य रूप है, इसका हो जाएगा कर्मवाच्य मया पुस्तकम लिख्यते। ठीक। इसी तरीके से अहम त्वाम पश्यामि, कर्तृवाच्य है, हो जाएगा मया त्वम दृश्यसे। अहम जलम पिबामि का होगा मया जलम पीयते। अहम पत्रम लिखामि का मया पत्रम लिख्यते। इधर ये कर्मवाच्य है। ठीक, ये कर्तृवाच्य है रूप। ठीक। आवाम गृहम गच्छावः का आवाभ्याम गृहम गम्यते हो जाएगा। आवाम पुस्तकानि पठानि, आवाम पुस्तकानि पठावः का होगा आवाभ्याम पुस्तकानि पठ्यन्ते। आवाम जलम पिबावः का आवाभ्याम जलम पीयते। ठीक। इसी तरीके से वयम पत्रः लिखामः का अस्माभिः पत्रं लिख्यते। वयम नगरं गच्छामः का अस्माभिः नगरं गम्यते। वयम विद्यालयं गच्छामः, अस्माभिः विद्यालयं की जगह विद्यालय हो जाएगा विद्यालयः गम्यते। तो वयम बालकं पश्यामः, अस्माभिः बालकः दृश्यते। रामः वेदं पठिष्यति का होगा रामेण वेदः पठिष्यते। बालकः चंद्रम द्रक्ष्यति, बालकेन चंद्रः द्रक्ष्यते। ठीक। और रूप होगा रमेशः पत्रं पठिष्यति, रमेशेन पत्रं पठिष्यते। सीता काव्यं करिष्यति, सीतया काव्यं करिष्यते। सः ग्रंथं पठिष्यति, तेन ग्रंथः पठिष्यते। मोहनः दुग्धं पास्यति, मोहनेन दुग्धं पास्यते। मुनि रामायणं कथिष्यति, मुनिना रामायणं कथिष्यते। छात्रः विद्यालयं गमिष्यति, छात्रेण विद्यालयः गंस्यते, छात्रेण विद्यालय गंस्यते हो जाएगा। ठीक।
इस तरीके से राधा नृत्यं करिष्यति, राधया नृत्यं करिष्यते, शिशु दुग्धम पास्यति, शिशुना दुग्धम पास्यते, त्वाम सह त्वाम द्रक्ष्यति, तेन त्वम द्रक्ष्यसे। ऐसा हो जाएगा। ये रूप थे आपके कर्तृवाच्य क्रमशः और उनके कर्मवाच्य रूप। ठीक, आइए कुछ और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य रूपों का अध्ययन करते हैं। देखिए, सह आपणम गमिष्यति का कर्मवाच्य होगा तेन आपणम गम्यते, तव दुग्धम पास्यतः, ताभ्याम दुग्धम पास्यते, तव कार्याणि करिष्यतः, ताभ्याम कार्याणि करिष्यन्ते, तव वनः गमिष्यतः, ताभ्याम वनम गंस्यते, ते पत्राणि पठिष्यन्ति, तय पत्राणि पठिष्यन्ते, तय पत्राणि पठिष्यन्ते। ऐसा हुआ। ठीक, ते फलानि नेष्यन्ति, तय फलानि नेष्यन्ते, ते कथा कथिष्यन्ति, तय कथा कथिष्यते। ठीक, अब क्रमशः कर्तृवाच्य और उसके भाववाच्य जानिए। देखिए, अब तक हमने अध्ययन किया कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का, अब कर्तृवाच्य और भाववाच्य का। सः हसति तेन हस्यते, त्वं पठसि त्वया पठ्यते, अहम गच्छामि का मया गम्यते, वयं हसामः का अस्माभिः हस्यते, ते हसन्ति का तय हस्यते। रामः गच्छति का रामेण गम्यते, सीता गच्छति का सीतया गम्यते, पिता गच्छति का पित्रा गम्यते, अहम वदामि का मया उद्यते, युवम पठत का युष्माभि पठ्यते होगा और अहम हसामि का मया हस्यते होगा। ठीक, इसी तरीके से सा लिखति का तया लिख्यते होगा, सा तिष्ठत का तेन स्थीयते होगा, त्वं हसत का त्वया हस्यते, त्वं खादत का त्वया खाद्यते, सह क्रीडत का तेन क्रीड्यते रूप होगा। ठीक, रामः हसत का रामेण हस्यते, अहम तिष्ठामि का मया स्थीयते, श्यामः गच्छत का श्यामेन गम्यते। क्रमशः ये कर्त और ये भाव हैं। ठीक, ये क्या है? भाववाच्य। ठीक है। छात्रः क्रीडति, छात्रः क्रीडति छात्रेण क्रीड्यते, बालकाः तिष्ठन्ति बालकैः स्थीयते, ईश्वरः अस्ति ईश्वरेण भूयते, गुरु तिष्ठति गुरुणा स्थीयते, मयूरः नृत्यते मयूरः नृत्यते। ये क्रमशः जो है कर्तृवाच्य और ये भाववाच्य के रूप थे। ठीक,